बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। HD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 6 पेज नंबर 82 ऑन डिमांड वीडियो है जी। और इसके अंदर जो है वो उर्दू में डिटेल से जो है ना वो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस जो है ना उनको एंटरटेन करूँगा और उसके ज़रिए से आपके जो मौजूदा मसाइल हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएंगे। दो तीन गुजारिशात इससे पहले आपसे करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की जो है ना मदद से, आप सब के जो है ना तावन से, आप सब की मोहब्बतों, चाहतों और उल्फतों से हमने 2 लाख का जो व्यूवरशिप का जो टारगेट था वो पूरा कर दिया है। अब हमारा 10,000 का जो है वो टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, जो हमने पूरा करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो भी आप सब के तावन से हम ज़रूर पूरा करेंगे। और अक्सर व बेशतर जो है वो आबाब और जो है वो वाबस्तगान और वाबस्तगात जो है वो कहते हैं कि जी जो व्हाट्सएप लिंक है, तालीम और तरबियत का जो व्हाट्सएप लिंक है वो उनसे जो है ना ओपन नहीं होता। तो उसके लिए बड़ा सादा सा असूल है कि चैनल के अबाउट में जाएं, वहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ठीक है, उसको ऐड करें और लिंक जो है वो डायरेक्ट अपने नंबर पर मंगवा लें, ठीक है जी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, सब लोगों ने कहा कि जी हमें जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के वाले से गाइड करें। मैं बारहा जो है वो लेक्चर्स के अंदर ये बात बता चुका हूँ, ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि चैनल के ऊपर जो है वो अलग से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा। उसके अंदर ये जितनी चीज़ें आप मांग रहे होते हैं ये डिटेल से लेक्चर्स की सूरत में, एक्टिविटीज़ की सूरत में, कैटेगरीज़ की सूरत में वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक चीज़ जो है वो याद रखिए, ये नहीं मकसद होता आपकी तरफ से जो भी जो है हुक्मनामा जारी होता है उस पर लाजमी तौर पे जो है वो लेक्चर बनाता होता हूँ, लेकिन किसी जगह पे अगर कोई मिसिंग हो जाए तो समझ लिया करें या तो वो लेक्चर पहले से मौजूद है और या फिर जो है वो उसको किसी और लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो लेट हो जाता है या वो। चलिए जी अब जो है वो शुरू करते हैं। पेज नंबर 82 के ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में मेक राइम पैटर्न्स फॉर ईच स्टैंजा ऑफ अ ग्रीन कॉर्नफील्ड। मेक राइम पैटर्न के राइम पैटर्न बनाइए फॉर ईच स्टैंजा, हर स्टैंजा के लिए, हर स्टैंजा के लिए क्या कीजिए, राइम पैटर्न बनाइए ऑफ ग्रीन कॉर्नफील्ड। इसका ताल्लुक तो जो है वो उसके साथ है, लेकिन मैं राइम पैटर्न यहाँ पर जो है वो समझा देता हूँ। राइम पैटर्न कहते हैं, राइम बेसिकली कहते होते हैं काफिया को। राइम किसको कहते होते हैं? काफिया को। काफिया जो है अगर आपने उसका पैटर्न समझ लिया है तो फिर अल्टीमेटली आपको जो है वो बाकी चीज़ों को करना उसके लिए उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर राइम पैटर्न आपको समझ में नहीं आया पर्टिकुलरली, तो राइम पैटर्न अगर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आया तो फिर आप बाकी चीज़ों को जो है वो बेहतरीन तरीके से बेटर जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले राइम पैटर्न, आपको जो उर्दू की पोएम्स भी करवाई हुई हैं उनके अंदर आपको याद होगा कि हमने जो है ना हम काफ़ी अल्फाज को अलग जो है वो लिखा था। यहाँ राइम पैटर्न से एग्जैक्ट यही मुराद है कि जो हम काफ़ी अल्फाज हैं उनको अलग से बयान कीजिए। उसकी तरफ आगे जाने से पहले हम यहाँ पर जो है वो पढ़ लेते हैं जी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? डज अ पिकनिक स्पॉट दैट इज़ एनरिच्ड विद नेचुरल ब्यूटी रिमाइंड अस फॉर इट्स क्रिएटर। क्या हम जब किसी खूबसूरत जो है वो पिकनिक स्पॉट को, सैरगाह को देखते हैं और उसकी ब्यूटी और उसकी जो है वो खूबसूरती को देखते हैं तो हमें उसके बनाने वाले का ख्याल आता है? यस ऑफ कोर्स, इसका जवाब बनेगा यस ऑफ कोर्स। थोड़ा सा मज़ीद आपने अगर एलेबोरेट या डिफ़ाइन करना हो इसको या जो है वो, तो आप करेंगे कि हाँ, हम जब जो है ना वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं, व्हेन वी वॉच एंड सी द बिगेस्ट माउंटेन्स अराउंड अस एंड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड द सी शोर एंड सी, then we will say that it is created by Allah subhanahu wa ta'ala. What should we do to take care of it? हमें क्या करना चाहिए इसकी बेहतरी के लिए? We should take care of all these things. हमें क्या करना चाहिए
यहाँ पे ये बात जो है ना वो थोड़ा सा गौर तलब है। हमें क्या करना चाहिए जी, हमें जो है ना वी मस्ट टेक केयर एंड वी मस्ट क्लीन आवर एरिया एंड वी मस्ट सेंड द गार्बेज टू द डस्टबिन एंड ऑल द एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट द क्लीनलीनेस इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है जी। तो चलिए अब जो है वो अगले स्किल के ऊपर चलते हैं और फिर उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, लाइब्रेरी स्किल के वाले से 2-3 चीज़ें मैं पहले आपको बता के फिर हम उसको पढ़ते हैं। लाइब्रेरी स्किल्स के वाले से याद रख लीजिए कि लाइब्रेरी जो है वो इटसेल्फ छठी क्लास से, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता होता हूँ कि 5वीं क्लास से बच्चों को लाइब्रेरी में भेजा करें और उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर का जो है ना वो एहतमाम किया जाए। ये भी एक एक्टिविटी होती है। आप अगर जो है ना वो अपने, लेकिन मैं बारहा जो है ना ये आपको बताता होता हूँ कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से, लाइक योर कोऑर्डिनेटर, लाइक योर डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर, योर HOD और डिफरेंट किस्म के जितने भी जो आपके वैल्यूड होते हैं, फॉर एग्जांपल वाइस प्रिंसिपल है, असिस्टेंट प्रिंसिपल है, उनसे रब्ता किए बगैर कभी भी अपनी एक्टिविटी ना करवाया करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी जो एक्टिविटी और क्रिएटिविटी है वो नेगेटिव सेंस में चली जाए। लाइब्रेरी स्किल्स के अंदर जो है वो मैं 5वीं क्लास से अगर किसी बुक के अंदर साथ ना भी हो तो मैं तब भी बच्चों को अरेंज करवाना शुरू कर देता हूँ। लाइब्रेरी स्किल्स क्या होती हैं जी? फाइंड अ बुक ऑफ पोएट्री। अब लाइब्रेरी स्किल के अंदर एक ख़ास जो है वो रिसर्च के वाले से यहाँ पे बताया जा रहा है, फाइंड अ बुक ऑफ पोएट्री। एक पोएट्री की बुक तलाश कीजिए, एक पोएट्री की बुक तलाश कीजिए, आइडेंटिफाई शनाख्त कीजिए इन डिफरेंट पोएम्स, मुख्तलिफ जो है वो नज़मों के अंदर द पोएटिक एलिमेंट्स, शायराना जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, यू हैव लर्नड सो फार, जिनको आपने जो है ना पढ़ा, शेयर देम, उनको जो है ना शेयर कीजिए विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ। केस, शेल्फ लेबल एंड टेक्सचुअल एड्स विल हेल्प यू। अच्छा, केस, शेल्फ लेबल यानी इसके अंदर जो है ना वो पूरा एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले आप जो है वो रेफरेंस कैटलॉग को जो है वो लेंगे, शेल्फ लेबल्स को लेंगे, एंड टेक्सचुअल एड्स, और टेक्सचुअल एड्स को लेंगे, विल हेल्प यू, जो कि आपकी मदद करेगी। यू कैन यूज़ कार्ड कैटलॉग एज वेल, और इसी तरह आपको जो है ना वो कार्ड और कैटलॉग्स जो है वो भी साथ साथ जो है वो बनाने हैं और उसको जो है ना वो मेनटेन करना है और उसको बेहतर करना है। ठीक है जी, ये मैं दोबारा से आपको जो है ना वो लाइब्रेरी स्किल्स के हवाले से ये मैंने अभी आपको गाइड किया। अब हम अगली जो है वो अगली स्किल की तरफ जाने से पहले नोट मैं लाजमी पढ़ाना चाहता हूँ, द एब्रीवेशंस, मुखफ़फ़ात। एब्रीवेशन की उर्दू क्या होगी? अगर खाली एब्रीवेशन हो तो मुखफ़फ़, और अगर एस के साथ प्लूरल कर लिया जाए तो मुखफ़फ़ात आर गिवन आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। वो जो है वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स के बाद दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बरी, अब इसमें जो है ना वो ये जो BERI दी हुई है और इसके बाद ये जो V दिया हुआ है ये आपका मुखफ़फ़ात में से है। मतलब ये है कि ये वर्ब बन रहा है। सिटी, इसमें N दिया हुआ है तो ये नाउन बन रहा है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो क्या कहलाती हैं? एब्रीवेशंस कहलाती हैं। अब हम चलते हैं जी डिक्शनरी स्किल के ऊपर और उसको थोड़ा सा जो है वो गाइड करते हैं, चेक करते हैं। डिक्शनरी स्किल्स यानी लसानी स्किल्स भी कह सकते हैं, लुगत से मुतल्लिका स्किल्स, लुगाती स्किल्स भी कह सकते हैं। एब्रीवेशंस, मुखफ़फ़ात आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं डिक्शनरी के अंदर टू शो, दिखाने के लिए, द पार्ट ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम को अ वर्ड बिलोंग्स टू। अगर आप अज्जाए कलाम को उर्दू में पढ़ना चाहते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच को उर्दू में समझना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, तो डिटेल में जो है ना मेरे लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो आगे मज़ीद प्लेलिस्ट को जो है ना वो नीचे क्लिक करेंगे और उसके अंदर एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश गुरु या जो है ना वो इंग्लिश टीचर या अंग्रेज़ी सीखिए के नाम से। उसके अंदर डिटेल से उर्दू के अंदर ये सारा टॉपिक जो है वो बयान किया हुआ है। एन का एब्रीवेशन जो है वो नाउन होगा, यानी नाउन का एब्रीवेशन एन होगा। प्रोनाउन का एब्रीवेशन प्रोन होगा। प्रेपोजिशन का एब्रीवेशन प्रेप होगा। एडवर्ब का जो है वो जो आपका एब्रीवेशन बनेगा वो ADV बनेगा। कंजक्शन का CONJ बनेगा। एडजेक्टिव का ADJ बनेगा और VERB का वर्ब बनेगा। कंसल्ट द डिक्शनरी टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू।
कंसल्ट द डिक्शनरी, डिक्शनरी को कंसल्ट किया जाए टू फाइंड, तलाश करने के लिए, आउट विच पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू, कि जिनके साथ ये जो है वो ताल्लुक रखते हैं, उनको थोड़ा सा हम जो है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये एक एक्टिविटी है, बच्चों को आपने जो है ना वो ये इसमें कंसल्ट डिक्शनरी दी हुई है और उसके बाद आपने जो है वो सर्च करवाना है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच दीज। अच्छा जी, हम कुहान है तो एडजेक्टिव में आ जाएगी, वैसे मैं साथ साथ बताता चलो। इंसिडेंट वाकया है तो जो है वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है। अपॉन प्रेपोजिशन है। इंक्लूड जो है वो वर्ब है और नाउन भी हो सकता है। वाइल कंजक्शन है आपका। एवर, इसी तरह आपने जो है ना ये सारे सर्च करने हैं और इसके अंदर जो एवर है, डिफरेंट है, ईच है, मॉडर्न है, ग्रोथ है, फुलफिल, ये बेसिकली अगर आप खुद एक दफ़ा डिक्शनरी रख के जो है ना इस एक्टिविटी को कर लेंगे तो आपको ज़ाती तौर पे ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर जो है वो इसके अंदर बच्चों को समझाने के वाले से किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी डिफ्थोंग्स। आगे हमारा जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स आ रही हैं, तो उनकी तरफ जाने से पहले डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं डिफ्थोंग्स आर आल्सो वावल्स। डिफ्थोंग्स भी जो है वो वावल्स होते हैं और ज़रूरी नहीं कि वावल हो, वावल और गैर वावल मिल के भी जो है ना वो बन सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो है वो आप देखें कि आई जो है वो वावल है और जबकि पी और एच जो है वो वावल नहीं। एच में जो चले वावल का साउंड आ रहा है लेकिन पी, ठीक है, लेकिन ये पी और एच मिल के जो है वो आपको एक साउंड दे रहे हैं। तो 20 वावल्स इन इंग्लिश, 20 जो है वो डायरेक्ट जो है वो डिफ्थोंग्स के वाले से जो वावल्स हैं वो इंग्लिश के अंदर मौजूद हैं। डिफ्थोंग्स ये ऊपर दिए हुए हैं और नीचे एग्जाम्पल ईयर, ई और ए दोनों मिलकर जो है वो वर्ड एक जो है वो बने द। ई और आर मिलकर जो है वो एक बने पो। अब डबल ओ जो है ना वो मिलकर जो है उन्होंने एक जो है वो साउंड दिया है। तो ये डिफ्थोंग्स है। डिफ्थोंग्स को हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा गाइड और जेस्चर्स के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे पेज नंबर 82 मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं जी पेज नंबर 83 के ऊपर। डू यू रिमेंबर को पहले पढ़ लेते हैं जी। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है डिफ्थोंग्स इज़ अ वावल, कि डिफ्थोंग जो है वो एक वावल होता है, वावल साउंड होता है मेड बाय प्रोनाउंसिएशन टू वावल्स, दो वावल के ज़रिए जो है ना वो प्रोनाउंसिएट किया जाता है क्विकली एंड आफ्टर द अदर, और क्विकली जल्दी से और एक के बाद दूसरा। द डिफ्थोंग्स आर ई ए एन के अंदर, एंड के अंदर इन। अब हम इसको थोड़ा सा इधर से जो है वो जज करते हैं जी। रीड the following: tear, sear, near, there, sheer, here, boor, pure and tour, tour। अब आप इसके अंदर देखिए कि ये जितने आपके रेड वर्ड्स हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये आपके डिफ्थोंग्स हैं। इन्होंने मिलकर जो है वो एक एक वर्ड का जो है वो साउंड क्रिएट किया है। तो अब हम थोड़ा सा जो है वो इससे आगे चलते हैं जी। प्रैक्टिस द फॉलोइंग प्रॉपरली। द jeer मेक्स द rear sheer. The bear glares at the mirror. The poor doer is on a tour. ठीक है जी। अब इसकी जो है ना ये प्रैक्टिस है, इसके अंदर भी ई ए आर ये जो रेड आपको डिटेल से नज़र आ रहा है। तो इसको आगे जो है ना वो ले जाने की तरफ जाने से हम आगे जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको जो है ना डू यू रिमेंबर करवाना चाहता हूँ। डू यू रिमेंबर के अंदर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पे इज प्रोनाउंस्ड बयान किया गया है एट द एंड ऑफ अ वर्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड। के डू यू रिमेंबर, कि आपको याद है कि आर इज प्रोनाउंस्ड एट द एंड, कि एंड पे आर जो है ना वो बोला गया है, वो जो पीछे मैंने आपको प्रैक्टिस वाले बोले हैं। एट द एंड, आखिर में, ऑफ अ वर्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड, जब अगला वर्ड जो है वो वॉवल साउंड से जो है वो शुरू होता है। अब हम आते हैं जी लैंग्वेज स्टडी के ऊपर। लिंकिंग वर्ब्स को थोड़ा सा जो है ना वो हमने पढ़ना है। लिंकिंग वर्ब्स, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको जो है वो नोट पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब्स के वाले से आइडिया हो जाए जी। नोट को पढ़ते हैं और थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब को जानते हैं। सम वर्ब्स कुछ जो है वो फेल होते हैं, ज्वाइन और लिंक वो जो है
ज्वाइन या लिंक के तौर पे आते हैं। अ सब्जेक्ट के टू अ नोट टू अ नाउन, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, और एडजेक्टिव के साथ। नाउन नाम हो गया, इसम हो गया, प्रोनाउन इसमें ज़मीर हो गया, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त हो गया। दैट फॉलोज द वर्ब, जो कि वर्ब को फॉलो करते हैं। सच आ वर्ब इज़ कॉल्ड आ लिंकिंग वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। परेशान हो गए? चलें आपकी परेशानी अभी दूर करता हूँ। आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ इक्वल टू लिंकिंग वर्ब, वो एक ही चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है वो एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या कहलाते हैं? एक ही चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या कहलाते हैं? एक ही चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या कहलाते हैं? एक ही चीज़ है। सिर्फ जो है वो लिंक का भी मतलब ये है कि वो साथ जोड़ता है, और हेल्पिंग का भी मतलब यही होता है कि वो वर्ब की मदद के लिए आता है। अब मैं आपको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आपको इजीली जो है वो ये चीज़ समझ में आ जाएगी जी। तो चलिए अब लिंकिंग वर्ब की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। रीड द फॉलोइंग, इनको पढ़िए। जाहिद इज़ आवर न्यू मैनेजर, जाहिद जो है वो हमारा न्यू मैनेजर है। अब इज़ इसके अंदर आ गया। सूप इज़ टू स्पाइसी, सूप जो है वो बहुत गर्म है, अब यहाँ पर भी इज़ आ गया। ही अपीयर्ड टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, अपीयर्ड आ गया। फाहद, अब ये वॉज टेरिफाइड बाय द पुलिस रेड। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप गौर करें तो ये सारे के सारे क्या हैं जी? लिंकिंग वर्ब है। इन जिनको अल मारूफ आप क्या कहते होते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते होते हैं। अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज, इसके अंदर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। दे आर ऑल मास्टर ट्रेनर्स, मास्टर आपका हेल्पिंग वर्ब है। शी बिकेम न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर सेल्स डिपार्टमेंट, न्यू जो है आपका लिंकिंग वर्ब है। सायरा इज़ अ न्यू रिसर्च। अच्छा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब जो है वो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब शामिल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब का हिस्सा हो। ठीक है। आई एम एंथुजियाटिक अबाउट, अबाउट हेल्पिंग वर्ब है जी। द क्रिकेट वर्ल्ड कप, द मैन न्यू रिसर्च आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सैरा वाले में तो सॉरी सायरा, नॉट सैरा, सैरा एस ए के साथ होना है। अच्छा, ये वर्ल्ड कप में जो है ना अबाउट आ गया। द मैन लुक्स क्लेवर, क्लेवर जो आपका सॉरी लुक्स आपका जो है ना वो लिंकिंग वर्ब आ गया। फील आपका लिंकिंग वर्ब आ गया इसके अंदर जी में। और होप्स प्रूव्ड फॉल्स, प्रूव्ड आपका लिंकिंग वर्ब आ गया, या होप्स भी डाल सकते हैं। एंड द आर्ग्यूमेंट सीम्स लॉजिकल। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स जो है और सीम दोनों को अलग अलग यूज़ किया गया है जी। ठीक है, सीम लॉजिकल जो है वो यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब होगा, चूँकि लॉजिकल जो है ना वो बता रहा है कि इसको डिटेल बता रहा है। और जो है मॉडल वर्ब्स कैन एंड कैन नॉट। रीड द फॉलोइंग जी। एबिलिटी एंड इनएबिलिटी, आई कैन ड्राइव एबिलिटी हो जाएगा, और आई कैन नॉट ड्राइव इनएबिलिटी हो जाएगा। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना वो याद रख लीजिए, इसमें आता होता है जी कैन, कुड, उसके बाद माइट, वुड, और सॉरी मस्ट, और इस तरह के ये जो सारे हैं ये आपके मॉडल वर्ब्स में आते होते हैं। रीड द फॉलोइंग, इसके अंदर जो है ना आप गौर करें तो आई कैन ड्राइव के अंदर एबिलिटी बयान की जा रही है, और इसी को आप अगर कैन नॉट कर दें तो उसमें इनएबिलिटी या डिसएबिलिटी जो है वो मौजूद होगी। मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा जो है ना वो पेज नंबर 83 मुकम्मल होता है। और इसके अंदर जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए हैं मैं दोबारा उनको एक दफ़ा आपको बयान कर दूँ। अगर आप एंड से देख रहे हैं तो शुरू से दोबारा लेक्चर सारा जो है वो देख लीजिए। हमने आज जो है ना वो राइम पैटर्न पे बात की है, लाइब्रेरी स्किल्स पे बात की है, डिक्शनरी स्किल्स पे बात की है, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पे बात की है, लैंग्वेज स्टडी पे बात की है। ठीक है जी, तो DOHD सब्सक्राइबर ये थी हमारी आज की ऑन डिमांड वीडियो। अगर आप जो है वो आपके पास बुक मौजूद है और आप उसके रिलेटेड कोई जो है ना वो वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें उसका PDF बना के भेज सकते हैं, या बेहतरीन तस्वीर जो है वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट में मौजूद है, और उसके रिलेटेड आप हमसे
लेक्चर अपनी जो है ना वो ज़रूरत के मुताबिक जो वो ले सकते हैं। और हमारा एक ही टारगेट अभी चल रहा है कि हमने 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना वो इस हवाले से, जैसे आपने 2 लाख व्यूअरशिप को पूरा करने में मदद की है, वैसे आप इसको भी पूरा करने में लाजमी तौर पर मदद करेंगे। तो सो दिस वाज आवर लेक्चर एंड टॉपिक to entertain in front of you. So let me go now. We will be right back with you with the new topic, with the new lecture, with the new on-demand video, with the new gestures and with the new theories, with the new texts and with the new tricks. So let me go now and say with me, do something more for humanity.